नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बम्पर पैदावार के बाद रेट न मिलने से निराश किसानों को प्रदेश की मोहन सरकार राहत देने जा रही है। प्रदेश की मोहन सरकार केंद्र सरकार को सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजने जा रही है। डॉक्टर मोहन सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 4,892 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। देर रात MP के कृषि सचिव M सेल्वेंद्रन का एक पत्र सामने आया, जिसमें PSS स्कीम से सोयाबीन खरीदी की बात कही गई। विभागीय आदेश के साथ सोयाबीन खरीदी का कैलेंडर भी जारी किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के MSP को बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य में सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। मौजूदा कीमत 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसी स्कीम से महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में सोयाबीन खरीदी को मंजूरी दी है। अब प्रदेश सरकार को केंद्र से मंजूरी मिलने का इंतजार है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर। राजस्थान 8.96% यानी 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। मूल्य समर्थन योजना यानी कि PSS का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में किया जाता है, जिसके तहत किसी भी फसल के दाम MSP से कम होने पर केंद्र सरकार के द्वारा नोडल एजेंसी के माध्यम से फसल की खरीद MSP पर करती है। यह कार्य तब तक जारी रहता है जब तक बाजार में MSP के दाम संतोषजनक स्तर पर न आ जाए। इधर समर्थन मूल्य की मांग को लेकर MP के किसान सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर है, मोहन सरकार के इस कदम से प्रदेश के 58 लाख हेक्टेयर में खेती कर रहे लाखों किसानों को इसका फायदा होगा। प्रदेश में अभी तक खरीफ की धान, ज्वार और बाजरा, रबी की गेहूं, चना, सरसों पर समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी। इस फैसले के पास सोयाबीन भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो किसानों के लिए बड़ा तोहफा यहां पर मिलने जा रहा है। हालांकि किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था 6,000 रुपए MSP करने को लेकर, दाम करने को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से अब मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। अब MSP 4,892 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी है। चलिए, इसी खास खबर पर हम चर्चा करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है मीडिया पैनलिस्ट BJP से शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, किसान नेता राहुल राज जी। राहुल राज जी, मुझे लगता है कि आज आप वाकई बहुत खुश होंगे, पूरा किसान जो समाज है वो खुश होगा, क्योंकि अब यहां पर MSP का जो दाम है 4,892 रुपए, यहां पर मंजूरी मिल गई है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, किसानों के आंदोलन की पहली जीत है कि जो सोयाबीन मध्य प्रदेश में लंबे वर्षों से खरीदा नहीं जाता था, सरकार की सरकारी खरीद की बात करें। बहरहाल फिर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आदमी, क्योंकि कल माननीय शिवराज सिंह जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने समर्थन मूल्य 4994 रुपए का, और राज्य सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कल सुनी उसमें कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग में 4800 रुपए कहा गया, और आज पेपरों में भी वही छपा है कि हम, और एक तरफ सरकार कह रही थी कि हम बढ़ा के खरीदेंगे, MSP से आगे बढ़ा के खरीदने का प्रस्ताव भेज रहे हैं। 92 रुपए तो उन्होंने बातों में ही कम कर दी, जबकि किसान मध्य प्रदेश का ये बार बार कह रहा है कि वर्तमान 4892 सोयाबीन का जो दाम है उसमें 1108 रुपए अतिरिक्त बढ़ाकर सरकार किसानों को दे, ताकि वर्तमान लागत जो हमारी महंगी है, जिस अनुपात में लागत बढ़ी है उस अनुपात में C2+50 हमें मिलना चाहिए। और एक आदेश और जारी हुआ जिसमें एक कहा गया कि साहब कुल उपज का केवल 40% ही खरीदा जाएगा, तो बाकी 60% क्या हम जानवरों को छोड़ दें खाने के लिए। और आज कृषि मंत्री जी बयान दे रहे हैं सुबह कि भाई किसानों की मेहनत के पसीने से उपज जो आई है उसको पूरा हम खरीदेंगे, तो पूरा खरीदेंगे तो पूरा का आदेश दें और किसानों को स्थिति स्पष्ट करें, क्या वो समर्थन मूल्य पर बढ़ाकर यानी 4892 रुपए से आगे जाकर कितने पे खरीद करने वाले हैं। आप कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो? और ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य के नेताओं को और केंद्र के कृषि मंत्री को एग्जैक्ट फिगर ही नहीं पता कि केंद्र सरकार ने क्या
समर्थन मूल्य पहले से तय कर रखा है। आप आखिरकार किसानों के विषय में इतनी असंवेदनशीलता कैसे कर सकते हैं? और ये 40% वाली बात कौन सी है? आदरणीय भाई साहब जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बताएं कि किसान लामबंद है, वो मांग कर रहा है कि साहब हमारे 1160 रुपए बढ़ाए जाएं, और आप कह रहे हो कि 40% उपज खरीदेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसान आत्मनिर्भर बने, ये व्यवस्था सरकार की। और लगातार आप देखिए मध्य प्रदेश में बीते कई वर्षों से अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट होती, फिर भी देश खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर रहे, इसलिए मध्य प्रदेश का किसान सोयाबीन की बोनी नहीं छोड़ी। तो किसान सरकार के साथ खड़ा है, किसान देश के आम उपभोक्ता के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार भी तो किसान के साथ खड़ी हो। हम ये मांग करते हैं कि 1108 रुपए अतिरिक्त देकर राज्य सरकार उसमें अपनी पूंजी जोड़कर किसानों को 6000 भाव दे, अन्यथा जो लागत है वही हमारी नहीं निकलेगी तो फिर फायदा कैसा? घाटे में थे और घाटे में रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। आपने कहा इसमें केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कुछ कंफ्यूजन यहां पर हो रहा है। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि जिस तरह से आप लोग भी जो किसान आंदोलन उसका समर्थन कर रहे हैं, और आप लोग भी मांग कर रहे थे कि सोयाबीन में जो समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और महाराष्ट्र चुनाव का आपने उदाहरण भी दिया था कि महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए वहां पर एमएसपी वहां पर केंद्र सरकार खरीद रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं, क्योंकि यहां चुनाव नहीं है। लेकिन अब यहां पर एमएसपी का निर्धारण कर दिया गया और राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। नहीं, देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चल रही है कि मजाक हो रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। राहुल जी ने स्पष्ट तौर पे आपको बताया कि किस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी आज भी जारी है। आज किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या करने पर उतारू आपने देखा। इसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही है। C2+50 की बात करते हैं, C1 से फार्मूला जोड़ने लगते हैं। मतलब आप किसान को कितना ठगना चाहते हैं? किसान की कमर पहले से टूटी हुई है। हमने कर्ज माफी के माध्यम से उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने की पहल की थी, आपने उस योजना को भी बंद कर दिया जब से आप सरकार में आए हैं। लगातार किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है और आप आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार कुछ आंकड़े दे रही है, 4892 की बात मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। कोई बहुत बड़ा एहसान लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, जहां आपकी सरकार है वहां पर भी तो जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं वो वहां पर लागू नहीं है, ना हिमाचल प्रदेश में, ना कर्नाटक में। नहीं, देखिए, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी कि 2017 में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आप उसको लेकर के आज बात करने को तैयार नहीं है। किसान ठगा महसूस कर रहा है। किसान के आंदोलन में हम सहयोगी बन के खड़े। आपने 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 3100 रुपए कुंटल धान की बात की थी, वो भी आप पूरा करने को तैयार नहीं। कहते 5 साल के लिए हमें जनादेश मिला, तो हम क्या 4 साल 10 महीने तक इंतजार करते रहेंगे कि आपका समय जब 5 साल का पूरा होगा जब आप घोषणा करेंगे? देखिए, ये किसान इस देश की अर्थव्यवस्था है। किसान सिर्फ खेती नहीं करता है, वो रोटी भी खाता है, वो बच्चों को स्कूल भी भेजता है। आखिर उसके साथ अन्याय कब तक होगा, ये हमारा सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी पेश की जाती है। 4994 के बजाय 4892 को करके आप कह रहे हैं किसानों के ऊपर हमने एहसान कर दिया। वो जो 192 रुपए का करीब का 110 रुपए, 108 रुपए का जो अंतर है उसको ही पूरा कर दीजिए आप। तो वो करने को आप तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। 6000 रुपए से कम में किसान की लागत पर मुनाफा नहीं बैठता है। अगर आपको किसान के साथ न्याय करना है तो निश्चित तौर पर 6000 की मांग है, उसको पूरा कीजिए। ठीक है, शिवम जी, आपने सुना होगा राहुल जी को, किसान नेता है, वो इतना खुश नहीं है। वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन भी है। और जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम नहीं करती है। हमारी प्राथमिकता में किसान हैं, किसानों के हित हैं, और तो ठीक है, तो राहुल राज्य का कंफ्यूजन तो दूर कर दीजिए, वो तो किसान नेता है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकारें पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। जहां तक ये पूरे कंफ्यूजन का विषय रहा, तो शिवराज जी की जिस तथाकथित बाइट की राहुल राज्य बात कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी मूल्य का उल्लेख नहीं है। उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि एमएसपी पर किसानों की जो उपज है सोयाबीन की, उसकी खरीदी की जाएगी और तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश। अरे, अब आप सुनने का वक्त देंगे, मैंने कितना धैर्यपूर्वक सुना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था उसको तत्काल मंजूरी मिली और 4892 रुपए
की दर से कि जो एमएसपी है उसको निर्धारित किया गया, और आने वाले वक्त में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो एमएसपी की दरें केंद्र की सरकार की ओर से जिनको अप्रूवल दिया गया था, वही मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। अब जहां तक बात रही किसानों के कल्याण की, कर्ज माफी करके या बता रहे थे बहुत एहसान कर रहे थे किसानों पर, कर्ज माफी तो आपने की नहीं, हाथ पर वो ये भी कह रहे थे राहुल राज जी पर... कि एक तरफ तो कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, शिवराज सरकार की तरफ से, कि पूरी की पूरी फसल खरीदी जाएगी, इसमें राज्य सरकार भी शामिल है, लेकिन फिर 40% की बात सामने आ रही, बड़ा कंफ्यूजन है, कौन क्या कह रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि भी एमएसपी पर निर्णय लिया गया है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बहुत ही स्पष्टता के साथ आने वाले वक्त में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एमएसपी की दरों पर सोयाबीन का उपार्जन होने जा रहा है, तो यह अपने आप में ऐतिहासिक कदम है कि दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार कितनी संवेदनशील है। वैसे भी सोयाबीन के उत्पादन में हम पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। देखिए, जहां तक बात रही किसानों के कल्याण के लिए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रतिबद्धता के आधार पर काम कर रही है। हमारे कृषि मंत्री जी केंद्र में शिवराज जी ने कई बार स्पष्टता के साथ कहा है कि 6 प्रमुख बिंदुओं को लेकर के हम किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहला जो है कि उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए हम देख रहे हैं लगातार भारत वैश्विक स्तर पर उत्पादन के रिकॉर्ड बना रहा है। उत्पादन की लागत कम करना, उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाना किसानों को, प्राकृतिक आपदाओं में जो प्रधानमंत्री एक बीमा योजना है उसके माध्यम से, फसल बीमा योजना, उसके माध्यम से चीजों को सुनिश्चित करना, और इसके साथ ही साथ कृषि का विविधीकरण करना, उसमें वैल्यू एडिशन करना और ऑर्गेनिक ठीक है आप कृषि कल्याणकारी आप योजनाओं के यहाँ पर गिना रहे हैं, लेकिन अगर हम फोकस रखें जो अभी यहाँ पर घोषणाएं हुई है इसको लेकर जो राहुल जी कह रहे थे, राहुल जी देखिए आप जो कंफ्यूजन की बात कर रहे थे, शिवम जी उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि शिवराज सिंह ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप थोड़ा धैर्य रखिए, कम से कम खुशी आप बनाइए, स्वागत कीजिए कि पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर एमएसपी यहां पर लागू हो रही है, तो कम से कम इसके तो उसका स्वागत करना चाहिए, इसके लिए तो खुशी होनी चाहिए। आंकड़ों को लेकर, प्राइस को लेकर हो सकता है शायद कुछ असंतोष हो, लेकिन स्वागत योग्य कदम होना चाहिए यहां पर। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात, जो आदेश आया है वो सरकार का आया है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, राहुल राज ने तो जारी नहीं किया है, वो कह रहे हैं आगे भविष्य में आप इंतजार करिए। दूसरी बात, उन्होंने लाइव टीवी में ये कह दिया कि शिवराज जी ने ऐसा नहीं कहा है। भाई ऐसा है, आपसे ज्यादा चिंता रहती है हमें हमारी खेती की, और पूरी फसल नहीं बिकेगी, और आंदोलन जब पूरा किसान कर रहा है और बार बार चिल्ला के हम कह रहे हैं कि 6000 से कम में हमारी पूर्ति नहीं होगी, तो धन्यवाद कैसा दें। और दूसरा, ये रहा चैनल और ये रही लाइव बाइट, ये सुन लो आप। किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, सोयाबीन के समर्थन मूल्य तय है, वो है 4,994 रुपया क्विंटल। एक ठीक है शिवम जी, सुना होगा आपने, इसका जवाब दे दीजिए पहले। ठीक है राहुल जी, पहले इसका जवाब लेते हैं। शिवम जी, आप कह रहे थे आंकड़ा नहीं बताया, इसका जवाब दे दीजिए। राहुल जी ने आपको बाइट भी सुनाई आपको। शिवम जी जवाब। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि शिवराज जी के ऑफिशियल हैंडल से जो बाइट चली इत्यादि चीजें, और पीटीआई की अगर कोई खबर है तो बोलने में कई बार गलती हो गई होगी। 4892 रुपए निर्धारित किया गया है, उस पर अभी खरीदी की जाएगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि एमएसपी से ज्यादा कीमतें किसानों को मिले। लेकिन अब उस विषय को इतना पकड़ करके बैठ जाना, मध्य प्रदेश में आज तक शिवम जी देखिए, प्राइस का तो यहाँ पर है 108 रुपए की बात कर रहे हैं, जो किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए बैठा हुआ है, तो वो इस पर ध्यान तो रखेगा। अगर 108 रुपए अगर बस कहने में ऊपर नीचे कम हो जाए तो मुझे लगता है किसानों का दर्द तो होगा, किसान अपनी बात तो जरूर रखेंगे। अरे जितेंद्र जी, झूठ आप लोगों ने बोला, 10 दिन में कर्ज माफी का वादा करके सरकार किसानों को डिफॉल्टर बनाने का काम किया। आप लोग बात करते हैं किसान हित होने का। मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने सदैव ही किसान हित के निर्णय लिए हैं, चाहे सब्सिडी प्रोवाइड करना हो, चाहे कृषि उपकरणों पर उनको तमाम तरीके की छूट देना हो, चाहे उसके लिए उनकी खराब फसलों की चिंता करना हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको साकार करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। चुनावों में आपके दावों को जनता खारिज करने का काम करती है। ठीक है देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, इस पर जरूर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन राहुल जी जैसा मैं कह रहा था, कम से कम स्वागत करना चाहिए। पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल एमएसपी तय हुई है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आप जितनों की मांग कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वहां तक भी पहुंचे, लेकिन स्वागत योग्य कदम तो है। देखिए मान्यवर, अब वो टीवी पे बैठ के ये भी कहने लगे कि ये लोग किसानों की जो बात करते हैं, मतलब वो हम पे ही आरोप लगाने लगे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, विषय दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आपको किसान की चिंता करनी पड़ेगी। कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठ के आपको ये सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का किसान आज बरसते पानी में अपने खेतों में खड़ा है और मांग कर रहा है कि भाई हमें 4892 में पूर्ति नहीं हो रही, हमारे भी बाल बच्चे, हमारे भी परिवार, हमें भी जीवन जीना है। अगर हम कह रहे हैं तो आप मांग पूरी क्यों नहीं करते?
और क्यों 1.5 साल से किसान इस बात की मांग कर रहा है कि समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाया जाए? क्योंकि मंडियों में भाव नहीं मिलता। आज सरकार आगे आती है और कहती है, पीठ थपथपाएगी कि नहीं हम खरीद रहे हैं, तो आप समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून लागू क्यों नहीं करते हैं? फिर तो आपकी खरीदी के लिए बार बार आपके दरवाजे पे किसान को आना भी नहीं पड़ेगा। मंडियों में भाव गिरते हैं, किसान परेशान होता है, सड़कों पे आंदोलन चल रहे हैं, हम 6000 कह रहे हैं, उसके बारे में मान्यवर जवाब नहीं दे रहे हैं कि बढ़ाकर। कल आपके कैबिनेट के प्रस्ताव में यह साफ साफ कहा गया कि हम समर्थन मूल्य पर बढ़ा के खरीदी करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं केंद्र को। तो कितना बढ़ा रहे हैं ये तो बता दीजिए। इतनी सी बात पूछ रहे हैं आप, हम पे ही आरोप लगा रहे हैं। अरे राहुल राज जी, 4892 रुपए की एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश की सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है। कृषि मंत्री जी ने भी इस बात को बोला है, पूरे देश में जब 4892 रुपए सोयाबीन की एमएसपी निर्धारित की गई है, और सिर्फ सोयाबीन के लिए नहीं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर तमाम फसलों की एमएसपी को निर्धारित किया गया। मध्य प्रदेश में भी उसी प्रकार की नीति हम लेकर के आने जा रहे हैं। अरे मान्यवर, एमएसपी तो पूरे देश को जमीन पर साकार करेंगे। अरे आप सर मत, एमएसपी तो पूरे देश के किसानों के लिए हर साल घोषित की जाती है। अरे कांग्रेस की बातचीत को आप कर रहे हैं, आप आंकड़े दुरुस्त करिए ना। जो भी कदम एमएसपी हिंदुस्तान में रबी और खरीफ की फसलों के लिए प्रति वर्ष घोषित की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूर्णतः जमीन पर साकार करके दिखाएगी। ठीक है, लेकिन जितेंद्र जी, आप लोग मांग कर रहे थे कि सोयाबीन को भी एमएसपी यहां पर लागू होनी चाहिए, सोयाबीन पर भी कम से कम एमएसपी यहां पर लागू तो हो गई है। ठीक है, प्राइस को लेकर जरूर यहां पर बातचीत हो सकती है कि 6000 की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 4892 रुपए की बात की जा रही है। लेकिन जो मांग की जा रही थी आप लोग की तरफ से भी, और एक आंदोलन भी आप शामिल थे उसमें, लेकिन एमएसपी में आप शामिल तो हो गई है, तो कहीं ना कहीं उस आंदोलन को थोड़ा झटका तो जरूर लगेगा। देखिए, आप किसान का गला घोट दे और कहें स्वागत तो करना चाहिए आपको। 4994 रुपए की बात केंद्रीय मंत्री कह रहा है, 4892 में आप हमसे कह रहे हैं तालियां बजाएं, और जबकि अरे जितेंद्र जी, आप पढ़े लिखे हो या नहीं? 4892 रुपए राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन की जो एमएसपी विभिन्न राज्यों को ली जा रही है वो क्या है, आप ये बताने का कष्ट करिए। अगर आप लोग को हाथ की गिनतियों पर 1 से 10 तक गिनती करके कर्ज माफ नहीं करते हो, किसानों के ऊपर सत्ताई में गोली चलवाते हो, आप लोग किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। अरे हिमाचल में आपकी सरकार क्या कर रही है किसानों के साथ? कर्नाटक में किसानों की जमीन कौन सी सरकार लूट रही है, कौन सी पार्टी लूट रही है? आप लोग किसानों पर बात करने के सबसे आखिरी में अधिकारी हैं। आप मध्य प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम मत कीजिए। मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए तमाम हितकारी निर्णय ले रही है। किसानों की ओर से जो शिकायतें आ रही है उस पर इतना तत्काल और इतना ठीक है, लेकिन जितेंद्र जी, पहले आप लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए महाराष्ट्र में सोयाबीन पर एमएसपी लागू कर दी गई है। लेकिन अगर देखेंगे आप, जो कुछ और रास्ते जिसमें तेलंगाना है, कर्नाटक है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहां पर भी सोयाबीन पर एमएसपी यहां पर लागू की गई है। और जो मांग कर रहे थे आप लोग कि महाराष्ट्र में चुनाव है लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, इसलिए यहां के किसान तो ठगे महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी एमएसपी तो लागू हो गई। मैंने वही कहा कि हां, जो प्राइस है उसको लेकर जरूर विरोधाभास हो सकता है, लेकिन जो मांग की जा रही थी आप लोग की तरफ से भी, वो मांग तो कम से कम पूरी हो गई कि एमएसपी यहां पर लागू होनी चाहिए सोयाबीन पर, वो लागू हो गई। आप अगर सोयाबीन का 3000 रुपए निर्धारण कर देंगे और हमसे कहेंगे स्वागत तो कीजिए, कम से कम 3000 रुपए तो सरकार ने कर दिया। ये एक मजाक है, ये एक सरकार की घोषणा मजाक बन गई है। हम लगातार कहते रहे कि सोयाबीन मिल को आपने ठप करने का काम किया है, क्योंकि प्राइवेट हाथों में उन मिलों को पहुंचाना था। आपने लगातार किसानों के साथ धोखा किया है। किसान की कमर टूट गई है, उसको राहत पहुंचाने की दिशा में कम से कम ऐसी घोषणा तो हो कि वो ये समझे कि हमें C2+50 नहीं मिला तो भी कुछ राहत तो दी गई। लेकिन जब आप देख रहे हैं ट्रैक्टर महंगा, ट्राली महंगी, खाद महंगा, पानी महंगा, बीज महंगा, उसके बाद अगर इस तरह के आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं तो किसान के साथ न्याय नहीं है, किसान के साथ धोखा है। शिवम जी, धोखा और ऐसे आंकड़े बता रहे हैं एमएसपी में लागू तो कर दिया है, लेकिन आंकड़ों के जरिए आप लोग धोखाबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो किसानों से मैं बार बार बोल रहा हूँ कर्ज माफी का वादा करती है, उनके ऊपर गोली चलवाती है, वो किसानों के बारे में ऐसी ही सोच रख सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास बहुत ही स्पष्ट है कि हम किसानों के लिए खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हर संभव प्रयत्नशील हैं। और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कृषि हितैषी अभियान चल रहा है, और उसी के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन की फसल पर देश के इतिहास में पहली बार किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराई है। आने वाले वक्त में जो भी उनके ग्रीवांसेस नहीं, लेकिन जितेंद्र जी यही कह रहे हैं, ठीक है एमएसपी आपने लागू तो कर दिए, लेकिन आप इतना कम मूल्य लगा रहे हैं तो उसमें कैसे हम स्वागत करें, कैसे किसान खुश होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरकार की भी अपनी फाउंडेशंस और व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार लगातार किसानों के लिए हर
संभव प्रयत्नशील है, तमाम तरीके से उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारा तो प्रयास है कि एमएसपी से ज्यादा कीमतों पे सोयाबीन की खरीदी की जाए, लेकिन किसानों की ओर से ही जो राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी की मांग आ रही थी, हमने उसको लागू करने का एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। और यह जो किसान नेता टीवी पर बैठ करके, मुझे नहीं लगता राहुल, देखिए अगर अभी मार्केट में देखें तो मार्केट में चलिए मैं आपसे पूछता हूं अभी क्या सोयाबीन का रेट चल रहा है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, पहले तो शिवम शुक्ला जी बार बार जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, इस बात को समझ लें कि लाइव टीवी पे किसानों को बुरा भला ना कहें, आपको आगे जाके हमारे पास ही वोट मांगने आ रहा है। 2-3 बार सुन चुका हूं आपकी वाली बात। आप भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, सीधा सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश का किसान 1108 रुपए अतिरिक्त सोयाबीन पे मांग रहा है, क्या आप उसे देने के बारे में विचार कर रहे हैं? आपको इतना सा जवाब देना था, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। मंडी में 3500 रुपए से 4000 का भाव मिल रहा है, 35 को लेकर 4 नहीं दिखा। देखिए शुभम शुक्ला जी, मैंने ना आपकी पार्टी, राहुल जी देखिए आप खुद कह रहे हैं कि 3500 से 4000 का भाव मिल रहा है, अगर इस बीच में सरकार अगर 4892 रुपए करती है तो मुझे लगता है कुछ राहत तो है। ठीक है, मैं आपकी बात का भी समर्थन करता हूं कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन कुछ राहत तो यहाँ पर सरकार जरूर दे रही है। सरकार विचार तो करे, सरकार जो हमारी वाजिब मांग है उस पर गंभीरतापूर्व विचार करे, उसका जवाब इन्हें देना चाहिए कि नहीं भाई हम 4892 से आगे बढ़ने के लिए विचार कर रहे हैं। ये वाली बात नहीं, सदैव बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, आप अपना बातचीत के दरवाजे कहाँ खुले हैं? 1.5 माह से आंदोलन चल रहा है, और ये किसानों की ओर से ही आए ग्रीवांस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवम जी आपके कृषि मंत्री 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे हमें ऐसे किसी आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है। कृषि मंत्री ने उसको स्वीकृति भी प्रदान की थी। दिखाता है कि कितना संवेदनशीलता के साथ केंद्र और प्रदेश की सरकारें किसानों के बारे में सोचती है। हमें आपके सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण, शिवम जी राहुल जी वही कह रहे हैं कि किसान नेता आपको वोट मांगने किसानों के पास जाना पड़ेगा। तत्पर है, लेकिन सरकार के भी शासन व्यवस्था की आप बार-बार आरोप लगा रहे हो। आपके कृषि मंत्री 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे हमें आंदोलन की जानकारी नहीं है, ऐसी मांग की जानकारी नहीं है। अब आप लाइव ठीक है चलिए, मेरे पास समय का राहुल जी ठीक है, अभी जो 4892 रुपए की है, मैं ये चाहूंगा कि एक स्ट्रेट मांग, क्या स्ट्रेट मांगे, कितना ये समर्थन मूल्य होना चाहिए, स्ट्रेट मांग क्या है तो आप भी मत बनिए किसानों के प्रतिनिधि। आपसे कौन कह रहा है कि पूरे किसानों के आप प्रतिनिधि बनिए? हम किसानों की वाजिब बात आपको बता रहे हैं, आप सुनना नहीं है। पढ़े लिखे किसान आपसे सवाल करें, आप ठीक है राहुल जी देखिए, इस डिबेट के माध्यम से आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। बस एक आखिरी कमेंट बता दीजिए, अभी जो ये समर्थन मूल्य कम से कम इसका स्वागत कीजिए और साथ में क्या मांगे आपकी वो भी ऐड कर दीजिए। राहुल जी संक्षेप में, समय कम है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ठीक है, देखिए एमएसपी में कम से कम ये अब लागू हुआ है, समर्थन मूल्य का स्वागत कीजिए, लेकिन क्या मांगे आपकी वो भी ऐड कर दीजिए। किसानों को नहीं मिल रहा है, सीधी सी बात है, हमें 1108 रुपए अतिरिक्त एमएसपी पे वर्तमान हमारी लागत की पूर्ति के लिए C2+50 फॉर्मूले के हिसाब से 6000 रुपए सोयाबीन का दाम चाहिए, जिसके प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है चलिए, ठीक है तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी मांग शायद सरकार के पास भी है, देखना होगा अब इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है स्वागत योग्य है। अब सोयाबीन पर एमएसपी लागू हो गई है, अब प्राइस को लेकर जरूर बातचीत हो सकती है और हो सकता है शायद आगे चलकर इस पर कुछ बढ़ोतरी भी हो, लेकिन एक बड़ा अच्छा फैसला है, मुझे लगता है इसको सबको स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शिवम शुक्ला जी, जितेंद्र मिश्रा जी, राहुल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में पहली बार सोयाबीन की फसल पर एमएसपी लागू हुई है, 4892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भी मंजूरी दी गई है। हालांकि किसान नेता कह रहे थे कि हम 6000 की मांग कर रहे हैं, देखना होगा अब इसमें क्या कुछ सरकार फैसला लेती है, लेकिन एक बड़ा फैसला है और किसान हित के लिए एक बड़ा फैसला। इसी के साथ हमारी खास पेश करने फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।